क्लास 10th कक्षा 10 विज्ञान पढ़ेंगे जो क्लास 10 से लिया गया है। और रसायन विज्ञान का धातु अधातु मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आप सभी से अनुरोध है, आग्रह है कि आप इस चैप्टर को बढ़िया से ध्यान देते हुए पढ़ें और क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न संख्या 1 पर ध्यान दें और ये वीडियो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो मिश्र धातु में जिसमें पारा रहेगा वो यौगिक अमलगम होगा। तो पारा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि हम जितने प्रश्न दिए हैं उसका सबका आंसर साइड में देते गए हैं, ठीक है, आसानी के लिए आपको। और आगे प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो गोल्ड यानी सोना एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो सुचालक में आपका क्या आ जाता है? Ag यानी सिल्वर, ठीक है तो सभी, लेकिन ज़्यादा सर्वोत्तम माने अधिकतम सुचालक, अधिक से अधिक सुचालक आपका सिल्वर हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में या निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो उपधातु देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये धातु है, बी भी धातु है और सी भी धातु है, ठीक है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी होगा, है ना। सही उत्तर डी हो जाएगा। क्या होगा? सही उत्तर डी। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से परीक्षा में विशेष रूप से प्रश्न उठाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। पीतल है, क्या है? धातु, उपधातु, मिश्र धातु, अधातु। तो पीतल मिश्र धातु है, क्या है? तो मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए जो मुलायम होगा उसी को आप चाकू से काटिएगा। तो आयरन कठोर होता है, कॉपर भी कठोर होता है, कैल्शियम और लिथियम मुलायम होता है। कैल्शियम भी मुलायम होता है, लिथियम भी मुलायम होता है और सोडियम भी मुलायम होता है। तो यहाँ सबसे मुलायम होगा आपका लिथियम। यहाँ सही उत्तर आपका लिथियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो पहला ऑप्शन जो है CH4 यानी मेथेन आपका सहसंयोजन यौगिक है और ये कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी है। तो बी भी क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कोवलेंट कंपाउंड्स है। आपका ये डी भी कोवलेंट कंपाउंड्स है, क्योंकि ये जितने ए है ऑप्शन ए बी डी जो है इस सब में नॉन मेटल है। आपका सही उत्तर सी होगा, क्योंकि एक धातु है एक अधातु है और धातु अधातु से ही आयनिक यौगिक की उत्पत्ति होती है।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अधातु है? तो पहला है आयरन है जो धातु है, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम धातु है, डी है आरम ये भी धातु है। आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। कार्बन अधातु है जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है, जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं? तो पहला ऑप्शन है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, दूसरा है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखिए जो भी धातु होते हैं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस ही देते हैं, तो आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं तो आयन बनाते हैं, धनायन, धनायन बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारकीय होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं। ठीक है, अधातु में अम्लीय हो जाएगा, ये क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है? आपका सही उत्तर चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेनफ्लॉन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु आपका मैग्नीशियम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पैराइड द्वारा किया जाता है, कॉपर पैराइड द्वारा कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए धातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 और 3 होती है। ठीक है, जबकि इससे ऊपर 4, 5, 6, 7, 8 क्या हो जाएगा? अधातु में होगा। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है साधारण गंध किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक, साधारण गंधक आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। कहीं भी आपका एसिड के रूप में दिखे तो समझिए कि साधारण गंधक है जो आणविक रूप में यानी अणु के रूप में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है? तो आपका P4 होता है। ठीक है, क्या होता है? P4 होता है। अगला प्रश्न है सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना एक्वारेजिया में घुल जाता है, अर्थात अम्लराज में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो अधातु, अधातु क्या होता है? तो ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु रहता तो क्या हो जाता? पारा, ऑप्शन बी होता। लेकिन सही उत्तर आपका क्या है? ब्रोमीन, ए है, क्योंकि अधातु कमरे के ताप में ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो अधिक अभिक्रियाशील तो आपका
Au होगा, जिसको सोना का नाम से जाना जाता है। और ऐसे तो यहाँ सही उत्तर सी होगा अभिक्रियाशीलता में, सिल्वर गोल्ड पीटी, सिल्वर कॉपर सिल्वर गोल्ड पीटी। तो यहाँ सही से देखिए इसमें सभी क्रियाशील ही तत्व है, जितने तत्व हैं आपका अधिक क्रियाशील तत्व है। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील हैं? तो इसमें देखिए ये सबसे पहले इसमें कॉपर आता है, समझे कि नहीं। सबसे पहले आपका कॉपर आता है Cu क्रियाशीलता में, और तब Hg आता है ना, और तब Ag आता है, और तब Au आता है। क्रियाशीलता में, अभिक्रियाशील में कॉपर आता है, चूँकि आपका सही उत्तर कॉपर ही होगा। ठीक है, सही उत्तर आपका कॉपर होगा। क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के बाद कॉपर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद Hg होता है, Hg होता है, Hg के बाद Ag होता है, सिल्वर गोल्ड हो जाता है, तब Pt प्लेटिनम हो जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। अगला प्रश्न है विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? तो एनोड है सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सबसे अधिक कौन है? तो देखिए आपका कैल्शियम जो है इसके तीसरे नंबर पर आता है, यानी पहले नंबर पर आपका क्रियाशीलता में आएगा पोटेशियम, तब आएगा सोडियम, तब आएगा कैल्शियम, तब आएगा मैग्नीशियम। ठीक है, इसको श्रेणी में लिखा जाता है कनक मांगे, अल्जीफिरसन, लेड है, कॉपर है, सिल्वर गोल्ड पीटी। तक कॉपर के बाद ही सिल्वर गोल्ड पीटी आता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे अधिक क्रियाशीलता इस श्रेणी में आपका पोटेशियम है, पहला स्थान पोटेशियम को दी जाती है क्रियाशीलता में। अगला प्रश्न है वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साधारण गंधक। अगला प्रश्न आप देखें, अगला प्रश्न है 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बक्साइट से। लोहे के, अगला प्रश्न है लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है धातुमल। क्या कहलाता है? तो धातुमल। अगला प्रश्न है किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अपरूपता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ज़्यादा समझाने बताने से लंबा वीडियो हो जाता है, तो अपलोड करने में थोड़ा समस्याएं आ जाती है। धातुओं की प्रकृति होती हैं, धातुओं की प्रकृति होती है तो विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, और धातुओं का क्या होता है? तो विद्युत ऋणात्मक। लेकिन सही उत्तर यहाँ धातुओं के लिए विद्युत धनात्मक होगी। अगला प्रश्न है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो आपको जिंक याद रखिएगा, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न याद रखिए, और अगला प्रश्न भी देखिए किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम को। ठीक है, अभिक्रियाशीलता की इस क्रम में कौन सही है? देखिए यहाँ ना गया क्वेश्चन, जो हम लोग क्रियाशीलता पढ़ रहे थे उसमें ये पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो मैंने कहा था कनक मांगे, अल्जीफिरसन, लेड हैं, फिर सनलेड हैं, कॉपर है, सिल्वर गोल्ड पीटी। तो इसमें देखिए पहले श्रेणी क्रम में कौन आएगा? तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा।
अगला प्रश्न है आपका, एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो 3:1 का। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है तो चमकदार होती है। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो खींचने की क्षमता जहाँ आती है तो समझिए तन्यता है। ठीक है, क्या है? तन्यता है। अगला प्रश्न है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? ताकतवर्धकता कहा जाता है। ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सबसे अधिक तन्य धातु है आपका सोना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आयोडीन। अधातु है फिर भी इसमें चमक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा। हीरा जो है, लिथियम मुलायम होता है, सोडियम मुलायम, पोटेशियम इसे चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन हीरा बहुत कठोर